बेस कंसेप्ट। कल हमने एसिड का आर्हेनियस कंसेप्ट और ब्रोस्टेड-लारी का एसिड बेस कंसेप्ट स्टडी किया। आज हम स्टडी करेंगे लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। तो लुईस का जो कंसेप्ट है विदाउट वाटर डिसॉल्विंग है, क्योंकि आर्हेनियस का कंसेप्ट और ब्रोस्टेड-लारी का कंसेप्ट जो है वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हम ये आइडेंटिफाई करते थे ये मटेरियल एसिड है, वो मटेरियल बेस है, पता है सबको। लेकिन लुईस का एसिड बेस जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट टाइप का है। इसमें कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो वैलेंसी सेल है, उसकी जो टेंडेंसी है, उसके बेस पर है। तो लुईस का सबसे पहले एसिड कंसेप्ट की स्टडी करेंगे, फिर लुईस बेस की स्टडी करेंगे। उस साइड लुईस बेस की केवल 2 डेफिनेशन है, तो यहां पर लिखेंगे हम। और लुईस एसिड की 4 डेफिनेशन है, तो 4 डेफिनेशन में एक साइड लिखेंगे और स्टडी करेंगे। तो लुईस एसिड किसको बोलते हैं? जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इट मींस जिसके वैलेंसी सेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होना चाहिए? 6, मतलब लेस देन 8, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की टेंडेंसी रखता है। ऐसे मटेरियल का नाम होता है लुईस एसिड। मतलब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसके वैलेंसी सेल में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। फॉर एग्जांपल BCl3 एंड BF3, AlCl3। इन तीनों के वैलेंसी सेल में अगर आप जाकर चेक करेंगे, बोरान के वैलेंसी सेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन लेकर के आया पार्टनरशिप में, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 3 उसके, टोटल हुए 6। इसी तरह इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, BF3। बोरान ने अपने 3 वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में डोनेट किया, 6। इसके वैलेंसी सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब इन तीनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो वो क्या टेंडेंसी रखेंगे? गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। वो इलेक्ट्रॉन एक पेयर को गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की टेंडेंसी जो रखता है उसी का नाम लुईस एसिड है। ये पहली डेफिनेशन, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करे चाहे इलेक्ट्रॉन को गेन करे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड लुईस एसिड। तो सेकंड डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? ऑल पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड लुईस एसिड। जितने भी पॉजिटिव आयन है दुनिया में वो सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, उनका वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन जा चुका है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे। तो ऑल पॉजिटिव आयंस आर कॉल्ड लुईस एसिड। फॉर एग्जांपल Na+, Ap+2, Hg2+, ये सब क्या है? ये सब लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है। थर्ड डेफिनेशन लुईस एसिड, वो कंपाउंड जिसमें मल्टीपल बॉन्डिंग हो बट डिफरेंट एटम। कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ डिफरेंट एटम। डिफरेंट एटम की मल्टीपल बॉन्डिंग हो, मतलब उसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्डिंग तभी होगी जब एक सिग्मा और उसके साथ फिर पाई बॉन्ड हो। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्डिंग हो गया। और स्पेशली क्या होना चाहिए? डिफरेंट एटम का मल्टीपल बॉन्डिंग होना चाहिए। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें भी सल्फर ऑक्सीजन के बीच मल्टीपल बॉन्डिंग है, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। नंबर 4, जिस मटेरियल जिस कंपाउंड के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल,
जिनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा वो सब लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे, जैसे FeCl3, और आप इसमें लेंगे SnCl2, ZnCl2 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएट है, उसके वैलेंसी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इस डेफिनेशन से वो लुईस एसिड बन जाएगा SnCl2। इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। सेंट्रल मेटल में देखिए मोर देन 2 ऑर्बिट से मतलब 3 या 4 तो वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, और जिसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुईस बेस। लुईस बेस की जो डेफिनेशन है, इस लुईस बेस की जो डेफिनेशन है, इसमें हम 2 डेफिनेशन की स्टडी करेंगे। नंबर 1, जिस कंपाउंड के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर प्रेजेंट हो, क्या हो, कंपाउंड के पास, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर, यहाँ लिख देता हूं, ये क्या होगा, गेनर। और जिस मटेरियल, जिस कंपाउंड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो सेंट्रल एटम के पास, जो किसी कंपाउंड अनदर को अपना या एटम को या ऐसे मटेरियल को जिसको रिक्वायरमेंट है उसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, तो लुईस बेस की डेफिनेशन में आएगा। इट मींस डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। उस कंपाउंड के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए तो डोनर बनेगा, वो लुईस बेस। जैसे अमीन, मिथाइल अमीन, मिथाइल अमीन, इन सब के पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। NH3, अमोनिया, ये सब लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। नंबर 2, जो मटेरियल, ये इधर के अपोजिट डेफिनेशन, पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड लुईस एसिड, तो नेगेटिव आयन आर कॉल्ड लुईस बेस। ऑल नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड लुईस बेस। ठीक है, इस तरह ये लुईस एसिड की डेफिनेशन है 4, वो लुईस बेस की डेफिनेशन। इस स्टेटमेंट में बोलूंगा आपको, पॉइंट वाइज लिखिए, एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ठीक है, नोट करिए। लुईस एसिड एंड बेस। लिखिए पहला कंसेप्ट, लुईस एसिड की डेफिनेशन। According to Lewis acid base concept, according to Lewis acid base concept, first point, electron deficient compound, electron deficient compound containing total electron, containing total electron less than 8, less than 8 in the valency shell are called Lewis acid, are called Lewis acid. बोर्ड पर एग्जांपल लिखा हुआ है, BCl3, BF3, AlCl3, मींस ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर है। जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की, तो लुईस के अकॉर्डिंग वो एसिड होंगे। बोर्ड पर से एग्जांपल नोट करिए, BF3, BCl3, AlF3, ये सब क्या होंगे, लुईस एसिड।
Second definition, all positive ion are called Lewis acid. All positive ion are called Lewis acid. जितने भी पॉजिटिव आयन्स है वो सब क्या है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। पॉजिटिव आयन के एग्जांपल बोर्ड पर लिखे हैं, नोट कर लीजिए आप। Na प्लस, Fe2 प्लस, Hg प्लस, और भी जितने पॉजिटिव आयन हैं सभी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। नंबर 3, compound containing multiple bonding of different atom. Compound containing multiple bonding of different atom. For example, carbon dioxide, SO2, SO3, ये सब इस डेफिनेशन से लुईस एसिड होंगे। नंबर 4, कंपाउंड कंटेनिंग वेकेंट d ऑर्बिटल। Compound containing vacant d orbitals called Lewis acid. Called Lewis acid. एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बोर्ड पर, नोट कर लीजिए। चलिए लुईस बेस की डेफिनेशन नोट करिए। लुईस बेस, फर्स्ट डेफिनेशन, compound containing extra lone pair, compound containing extra lone pair in the valency say and tendency to donation of electron pair and tendency to donation of electron pair called Lewis base. Example बोर्ड पर लिखे, all amines, ammonia, aniline, aniline भी C6H5NH2, वो भी एरोमेटिक अमीन है लेकिन लुईस बेस की तरह भी होता है। बोर्ड पर से एग्जाम्पल नोट करिए। नंबर 2, सेकंड डेफिनेशन, all negative ions are called Lewis base. All negative ions are called Lewis base. नेगेटिव आयन आप एग्जाम्पल खुद ही लिख सकते हो, Cl माइनस, SO4 माइनस, Br माइनस, ये सब नेगेटिव आयन लुईस बेस की तरह काम करेंगे। नोट कर लिया होगा आपने। अब यहां से नया हेडिंग की स्टडी करेंगे जिसका नाम है पीएच वैल्यू, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना है।
तो एसिडिक स्ट्रेंथ को जब एक्सप्लेन करेंगे तो पीएच वैल्यू आएगी। तो पहले ये समझें पीएच वैल्यू क्या होती है। पीएच वैल्यू किसी भी कंपाउंड को, किसी भी मटेरियल को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो पीएच वैल्यू को इंडिकेट करता, मतलब उस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू होगी। यहाँ पी का मतलब है माइनस लॉग, पी का मतलब होता है माइनस लॉग, और उसमें जो H लिखा है उसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। तो पूरे पीएच का फार्मूला कैसे बन जाएगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इस तरह ये पीएच को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। अब कैलकुलेशन कैसे करें, पहले कंसेप्ट को समझें फिर पीएच वैल्यू कैलकुलेट करें। तो पीएच का मतलब है किसी भी सॉल्यूशन के H प्लस आयन का नेगेटिव लॉगरिथम, उस पावर को सॉल्व करना पड़ेगा तब पीएच वैल्यू आएगी। ठीक है, पीएच वैल्यू जब नेगेटिव लॉगरिथम से सॉल्व करेंगे तब यहाँ पर आप पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना वो तो बहुत आसान है, लेकिन इसके बारे में पहले समझें। जैसे मान लीजिए आपने वाटर लिया H2, तो वाटर को जब डिसोसिएशन करते हैं तो उसमें आपको क्या मिलेगा, H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, क्योंकि ये वाटर के आयन का प्रोडक्ट है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं KW, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और KW की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का कंसंट्रेशन, H प्लस इनटू OH माइनस, एक्टिव मास में लिखते हैं मोल पर लीटर। और ये तो लिक्विड है, ये हट जाएगा, तो आप फोन में चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन इसको रिमूव करना पड़ेगा। फार्मूला केवल ये बचा, KW इक्वल टू H प्लस OH माइनस का प्रोडक्ट ही KW होता है। 825 डिग्री सेंटीग्रेड KW ऑफ वाटर ये फिक्स है 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 14, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW की वैल्यू। तो KW तो इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 14, ये किसका प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, दोनों का प्रोडक्ट है। अब समस्या क्या आती है कि हमको तो केवल पीएच वैल्यू में H प्लस आयन कैलकुलेट करना है, तो क्या करें, इसमें से H प्लस आयन पता कर लें। तो 50-50% है ना, हाफ कंसंट्रेशन H प्लस का है इसमें और हाफ कंसंट्रेशन OH माइनस का है। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या आया, 10 की पावर माइनस 7। तो OH का कंसंट्रेशन क्या है, सेम 1.0 इंटू 10 पावर माइनस 7। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 7, आप पीएच वैल्यू कहां से आ गई, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को हम कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले में वैल्यू पुट अप करके। तो देखिए pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, तो pH ऑफ दिस सॉल्यूशन माइनस लॉग कंसंट्रेशन कितना रख दें, 10 की पावर माइनस 7। नेगेटिव लॉगरिथम सॉल्व करोगे तो ये माइनस पावर यहाँ क्या बन जाएगी, ये माइनस अपनी जगह रहेगा, ये माइनस पावर यहाँ डिजिट बन जाती है, बाद में हम लिख देते हैं log 1, लॉग का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 में, माइनस log 1 यहाँ लिख लीजिए, log 1 इक्वल टू 0, log 10 इक्वल टू 1, ऐसे आंसर। तो यहाँ पर log 1 तो 0 हो गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, पीएच वैल्यू क्या आ गई
7 पीएच वैल्यू पॉजिटिव साइन से होती है। ठीक, अब यहाँ पर वाटर की पीएच वैल्यू क्या है? वाटर की पीएच वैल्यू 7 आ गई। इसका मतलब उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 7 पावर है, तो OH का भी उसी के इक्वल है, इसीलिए वाटर क्या होता है? वाटर होता है न्यूट्रल। एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, बट पीएच वैल्यू क्या है? 7। इसीलिए सोरेनसन ने एक पीएच स्केल को डेवलप किया जिसमें पीएच वैल्यू क्या रखी? 7। तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल, एन फॉर न्यूट्रल। इधर से क्या लिखा उसने? 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक सॉल्यूशन कैसे होंगे? एसिडिक। ठीक, और 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 ये 14। यहाँ से 8 से स्टार्ट होगा सॉल्यूशन। कैसे होते हैं? बेसिक। सॉल्यूशन कैसे होंगे? बेसिक होंगे। अब कैसे एसिडिक बेसिक होंगे? ये तो स्केल है, पीएच स्केल बोलते हैं इसको। अगर पीएच किसी सॉल्यूशन की 1 है तो उसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा 10 की पावर -1। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 6 है तो ये मान के चलिए उसमें H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 है। लेकिन H और OH का प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा 10 की पावर -14। जब 10 की पावर -6 H प्लस आयन है तो 10 की पावर -8 OH का कंसंट्रेशन होगा, लेकिन बिगेस्ट वैल्यू कौन है? 10 की पावर -6, इसलिए वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। ये लिखेंगे पहले बोर्ड पर से, इतनी सारी कहानी नोट करिए आप। 5 मिनट का आपके पास समय है। ठीक, लिखिए, नोट करिए। अभी पहले ये नोट कर, पीएच वैल्यू अभी चलता रहेगा, फिर समझाता, वापस आएगा। देखिए, बोर्ड पर से नोट करिए सारी कहानी। चलिए, नोट कर लिया, इसमें नोट करा मानसी। चलिए भाई, बाकी लोगों की क्या पोजीशन है? या साथ नो बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो टेम्परेचर कितने डिग्री पर बात हुई? 25 डिग्री पर। टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होता है? पीएच स्केल को मिटाऊंगा और ये ध्यान रखिए, जितना बोर्ड पर लिखा है वो आपने नोट किया होगा।
अब समझिए, यहाँ से स्टोरी चेंज होगी। 825 डिग्री सेंटीग्रेड, KW की वैल्यू 10⁻⁻14 थी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया 60 डिग्री सेंटीग्रेड, KW की वैल्यू चेंज हो जाएगी। KW इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻12। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये देख करके बताइए कि पहले जो 10⁻⁻14 थी और अब आई 10⁻⁻12, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ KW की वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज? तो आप बोलेंगे कि 25 डिग्री टेम्परेचर से हमने 60 डिग्री टेम्परेचर किया, तो पहले KW 10⁻⁻14 था, ये छोटी वैल्यू है, और 25 से हमने 60 डिग्री किया तो KW की वैल्यू 10⁻12, मतलब वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। अब इंक्रीज हो गई इस केस में, तो H और OH का कंसंट्रेशन तो हाफ होता हमेशा, तो H प्लस का कंसंट्रेशन इस केस में क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6, और वो H का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? ये यहाँ लिख देता हूँ, 1.0 इंटू 10⁻⁻6, दोनों इक्वल होते हैं। 50% H कंसंट्रेशन, 50% OH का कंसंट्रेशन, ठीक है? तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 60 डिग्री पर 10⁻⁻6 हुआ। तो ऐसे केस में जब आप pH वैल्यू पता करोगे तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और pH वैल्यू का आंसर क्या आ जाएगा? 6। अरे जो 10 की पावर माइनस होती वही आंसर आ जाता, सीधा सा बात है, लॉगरिथम माइनस सॉल्व करोगे तो pH वैल्यू क्या हो गई? 6। पहले pH वैल्यू क्या थी वाटर की? पहले वाटर की वैल्यू pH वैल्यू 7 आई थी, अब वाटर की pH वैल्यू क्या आ गई? 6। मतलब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज द pH वैल्यू, pH वैल्यू 7 से डिक्रीज होकर के 6 हो गई। टेम्परेचर के साथ pH वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या हुआ? पहले H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या था? 10⁻⁻7, बाद में हो गया 10⁻⁻6, मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। H प्लस आयन इंक्रीज विथ टेम्परेचर, यहाँ लिख दिया मैंने, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, लेकिन टेम्परेचर के साथ pH वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि वो डिजिट में ये कहानी लिखी, ठीक है? नोट करिए, if we increase the temperature, if we increase in temperature, if we increase in temperature, decrease the value of pH, pH की वैल्यू डिक्रीज होगी। But concentration of H plus ion increases. But concentration of H plus ion increases. H plus ion का concentration increase होगा, but pH value decrease हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 10-15 मिनट के लिए आर्यन पाटिल को भी ले लेते हैं क्लास में, ताकि उसको लगे कि हाँ क्लास चल रही है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। ये पीएच वैल्यू का कंसेप्ट। अब पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, वो बात करेंगे। देखिए, कोई सॉल्यूशन आपको गिवन है, जैसे HCl, HCl गिवन है। HCl तो एसिड है, दुनिया जानती है। और उसने बोला कि इसकी जो मोलरिटी है 10⁻³ है। ये मोलरिटी ही कंसंट्रेशन है, ये मान के चलिए मोल पर लीटर। तो 10⁻³ कंसंट्रेशन है। ये ऐसे बदल के भी दे सकता है एग्जाम में कि उसका कंसंट्रेशन 0.001 मोलर। ये शायद ऐसा बन जाएगा 1.0 × 10⁻⁻, फिर ऐसा बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपके हिसाब से क्या बने वो आप देख लेना। तो मैंने तो लिख दिया 10⁻³ ठीक है, मोलरिटी गिवन है। अब आपको ये पता करना है कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है। तो फार्मूला लगाओ सीधा सा। अब देखिए एक चीज और कंसेप्ट समझ लीजिए यहाँ कि HCl का सॉल्यूशन है, बड़ी सीरियस मैटर है। इसी में मतलब वरना बाद में जाकर के कंफ्यूजन करोगे क्या हो गया। HCl में सॉल्यूशन है HCl का। HCl के सॉल्यूशन में HCl के H+ आयन कितने हैं? 10⁻³ सॉल्यूशन बनाए तो वाटर भी होगा। ये वाटर के H+ कितने होते हैं? अरे वाटर के H+ तो हमेशा सॉल्यूशन में 10⁻⁷ ही होंगे, क्योंकि रिमेनिंग कौन होता है? OH, क्योंकि वाटर का प्रोडक्ट कभी चेंज नहीं होगा। तो HCl के सॉल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन 10⁻³ है और वाटर के H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? 10⁻⁷, क्योंकि वो फिक्स है हमेशा। अब बताओ, अगर इसको देख करके वाटर के H+ आयन को देख करके आप पीएच वैल्यू की बात करो तो सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू तो 7 है। सॉल्यूशन तो न्यूट्रल होगा और वाटर तो हमेशा ही न्यूट्रल होगा, 50 बार उसकी पीएच वैल्यू पता है। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन में वाटर की पीएच वैल्यू को चेंज किसने किया? आपने HCl मिलाया तो HCl एसिडिक नेचर का, वो पीएच वैल्यू चेंज करेगा। मतलब इससे आपको कोई लेना देना नहीं। क्यों कि H+ आयन वाटर के 10⁻⁷ है, साथ में OH भी 10⁻⁷ है। ये तो वाटर सॉल्यूशन को न्यूट्रल बना के रखेगा, पीएच वैल्यू तो ये चेंज करेगा। तो इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू देखेंगे तो pH = log concentration of H+ आयन, then pH = वैल्यू पुट अप करेंगे log concentration। ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, मोलरिटी ही H+ आयन का कंसंट्रेशन। सॉल्व करिए, pH = ये साइन माइनस था, माइनस लगेगा, ये पूरी डिजिट माइनस बन जाती है। ये हुआ, यहाँ लिखेंगे माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन माइनस log 1 0 हो जाएगा। तो pH = सॉल्यूशन की क्या आ जाएगी? 3। इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 3 है। क्लियर? मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है, और जितनी पीएच वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा। अब ये देखें कि इस सॉल्यूशन में OH का कंसंट्रेशन कितना? अरे पीएच कितनी है? 3, तो H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है इसमें? 10⁻⁻3, तो OH का कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ होगा ना। Kw की वैल्यू क्या होती है? 1.0 10⁻⁴। मतलब Kw क्या है? Kw होता है pH और POH का टोटल। किसी भी सॉल्यूशन में H+ और OH- आयन ही तो है, इसके अतिरिक्त क्या होता है? तो Kw की वैल्यू pH + POH, तो pH वैल्यू तो 3 आ गई। अब Kw क्या है? Kw 14 है, pH वैल्यू 3 आ गई, तो POH वैल्यू क्या होगी? 11। मतलब OH का कंसंट्रेशन क्या हो गया? 1.0 × 10⁻⁻⁴
11 कहानी खत्म हो गई, बोर्ड पर से नोट करिए। चलिए भाई नोट करिए बोर्ड पर से। पूरा कर लेना, भगवान का भजन वो करेंगे ना, कलर को भी कलर का ये हवन करेगा ना, ये पाटा हुआ है अपने को देवी का पाटा है, ये अभी तुम दूध देवी से हटा दो, कलर से ये हवन भी कर रहा है। चलिए अगला न्यूमेरिकल। अब यहाँ पर एक इसका स्पेशल न्यूमेरिकल आता है कि HCl के सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या है, 10 की पावर -8। तो पीएच वैल्यू तो 8 हो जाएगी, मतलब ये तो बेसिक सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि H2O के H+ आयन कंसंट्रेशन कितना है, 10 की पावर -7। अब इसके कंपैरिजन में 10 की पावर -8 छोटा है, स्मॉलेस्ट हो चुका है, इसलिए अब इसको कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब सम करना पड़ेगा, तब पीएच वैल्यू आएगी। तो एक नया तरीका लगाना पड़ेगा, ये कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन दोनों का टोटल होगा। अगर पीएच वैल्यू HCl की 7 से ज्यादा वो दे देता है, तो pH इक्वल टू -log 10 पावर -7 प्लस 10 पावर -8 ये हो गया। pH इक्वल टू -log 10 की पावर -7 कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस 10 पावर -1, ये सॉल्व हो गया। इसका आंसर तो चलो और सॉल्व कर लेते हैं, -log 10 पावर -7 इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बना 1 प्लस 1/10। और जब इसको सॉल्व करोगे, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो मैं वहां लिख देता, क्या आ जाएगा, pH इक्वल टू -log 10 पावर -7 और ये हो जाएगा 11/10 मतलब 1.1। तो आंसर बनेगा -log 10 पावर -7 -log 1.1। ये कहानी 7 होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये -log 1.1। log 1.1 की वैल्यू टेबल में देखना, आंसर आ जाएगा 6.9। चलिए 7 ले लीजिए, लेस देन 7 आ जाएगा, मतलब HCl का सॉल्यूशन एसिडिक ही होगा, बेसिक नहीं। नोट करिए। आर्यन पाटिल, अपना नंबर राय सर को सेंड कर, वो तेरे को ऐड कर देंगे ग्रुप में। और मेरी क्लास जब स्टार्ट होती है तब बाकी बच्चों से पता कर लिया कर, लिंक मैंने सेंड की है व्हाट्सएप पे।
मैंने ग्रुप से किसी को नहीं निकाला है, ग्रुप में सब है। आपको ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा, आप पहले से ऐड नहीं हो। अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। वो आप सिस्टर के नाम से ऐड हो। समझ गया समझ गया। रुकिए एक मिनट। पालवी को मैंने रिमूव किया है, तो तानिया को समझ के रिमूव कर दिया है। वो आपका ग्रुप में, रुकिए एक मिनट। आप वापस से नंबर सेंड करिए आपका वही वाला। आपका जो नंबर है वो फिर से उसी ग्रुप पर सेंड करिए। सादिया मुलानी उस नंबर को फिर से ऐड करते हैं, ठीक है? हाँ, वो बाय मिस्टेक डिलीट हुआ है। वो तानिया का नंबर समझ के मैंने डिलीट किया। उसमें पिछले साल के 2 बच्चे ऐड थे, पालवी और तानिया। तो वापस से नंबर सेंड करिए, सादिया मुलानी आपको ऐड कर देगी उस ग्रुप में फिर से, ठीक है? चलिए, और हाँ चलिए भाई। चलिए भाई, तो क्या नाम, आर्यन, उस ग्रुप में वापस नंबर सेंड करिए, वो आपको ऐड कर देगी। तानिया, सादिया मुलानी को आवाज आ रही? सादिया को आवाज आ रही है मेरी? हाँ, उसको ऐड कर देना वापस आर्यन। दूसरी चीज, अब क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आज राम जी का जन्मदिन है, तो क्लास यहीं तक रखते हैं। 12 बजे राम जी का जन्म होगा। आप भी इंजॉय करिए और मेरे